आप कृपा करके अपना परिचय बताएं। मैं राम सुमन तिवारी गुवाहाटी में मैं 45 साल से हूँ और गुरु जी के सानिध्य में 2002 से जुड़ा। जब 251 कुंडी गुवाहाटी जज फील्ड में यज्ञ हुआ उसी समय से जुड़ा और उसके बाद निरंतर हमारी ये चेष्टा थी कि हम गायत्री परिवार की सेवा कैसे करें। और उस सेवा के भाव में हम पहले सर्वप्रथम एक छोटा सा ऑफिस लिया, उसके बाद बड़ा ऑफिस लिया, उसके बाद हमने ये सोचा कि भाई हमारा काम ऐसे नहीं चल रहा है, तो हमने गायत्री परिवार के लिए जगह लिया और हमारे मन में यह उत्कंठा उत्पन्न हुई कि हमारा ये भी एक अपना संस्थान होना चाहिए। फिर उसी संदर्भ में डॉक्टर साहब को 2011 मार्च में बुलाएं और उनके हाथों ज़मीन का शिलान्यास हुआ। उसके बाद में गायत्री चेतना केंद्र का नक्शा उसका सब सबमिट कर दिया गया। यद्यप नक्शा पास होकर अथॉरिटी से मिलने में थोड़ा विलम्ब है, लेकिन आशा करता हूं कि वो भी जून के मास तक मिल जाएगा। और उसके बाद गायत्री चेतना केंद्र का निर्माण, हमारा जो लक्ष्य है वो गायत्री चेतना केंद्र का निर्माण ही है। रहा सवाल जो वर्तमान में हमारा पुस्तक मेला लगा, इसके लिए मैं 3 आदमियों के लिए धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें इतना प्रेरित किया। उसमें डॉक्टर जी.बी. पटीदार और पी.सी. मिश्रा और डॉक्टर एच.पी. गुप्ता हैं, जिन्होंने कहा कि ये मेला अपना लगना चाहिए और उसी संदर्भ में हम लोगों ने मेले लगवाए। फिर भाई ईश्वर शरण पांडे ने हमको और प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा होता अगर 30% तो मथुरा दे रहा है और आप अगर 20% दे देते तो काफ़ी प्रचार प्रसार हो जाता। और मैं ये सब बात बिना कुछ सोचे विचारे हमने 50% साहित्य देने के लिए निश्चय कर लिया। और आज की हालत ये है कि आज हमारे पुस्तक मेले का 10वां दिन है और आशा करता हूँ कि आज सभी पुस्तकें निकल जाएंगी। अगर कुछ पुस्तकें रह भी जाएंगी तो हमारे गायत्री चेतना केंद्र में, हमारे गायत्री परिवार में किताबें रखी जाएंगी, जिसको जैसा दरकार होगा वैसा दी जाएंगी। कुछ हमारे पास फरमाइश भी आई है आदमियों की, जैसे श्री राम कथा की 300 किताबें वो मथुरा को बोल दी गई, वो आ रही हैं, वो दे दिया जाएगा। ऐसे ही वेदों का, गायत्री महाविज्ञान का हमारे पास काफ़ी ऑफर हैं। ये हम मेले से खाली होकर के मथुरा को लिखेंगे और वहाँ से फिर किताबें मंगाई जाएंगी और फिर जहाँ जहाँ स्थापित करना है वांग्मय, वहाँ वांग्मय स्थापित करा जाएगा। जहाँ वेदों का स्थापन करना होगा वहाँ वेदों को किया जाएगा। और इस तरह से एक ही हमारा लक्ष्य था कि कैसे गुरुदेव के साहित्य को हर जन जन तक पहुँचाया जाए। वही एक मात्र उद्देश्य था, उसको 50% बेचने का और कुछ नहीं। हमने तो ये सोचा कि चलिए गुरु जी की सेवा में अगर उनका साहित्य जन जन तक पहुँचे, विचारधारा लोगों को बदले, तो हमारा ये जो युग बदलेगा हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये जो हमारी कहावत है इससे साफ होगी। इस पुस्तक मेले से क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस हमें इतना अच्छा मिला कि जितने आदमी भी हमारी समाज के महिलाएं पुरुष आए, उन्होंने सभी ने सराहा और ये कहा कि ऐसा ही मेला हर साल में 2 बार लगाया करें। जब हमें आधा दाम पर तो बेचने में संभव नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सबकी बात है कि ये पुस्तक मेला साल में 2 बार लगाया जाए। और यही जगह उन्होंने सब ठीक कही है, सेंट्रल जगह है और ऐसा हम लोगों को साहित्य मिले ताकि हम लोगों का आगे के बच्चों का भविष्य जो है उन्नत हो और जागे। आगे नॉर्थ ईस्ट में पुस्तक मेले लगाने के बारे में क्या योजना है? नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास जो योजना है वो अरुणाचल है और असम के जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया ऑलरेडी लग चुका है और फिर इधर सिलचर है, करीमगंज है। इन जगहों पर लगने का प्रोग्राम किया हुआ है। जैसे ही उन लोगों की व्यवस्था बन जाएगी, हम भी उसमें अपना सहयोग देने के लिए उनसे कहा है कि भाई हमारा भी पूरा सहयोग लीजिए, मैं सहयोग दूंगा और इस काम पूरा करने के लिए मेरा पूरा सहयोग रहेगा उन लोगों के साथ में। और मैं डॉक्टर जी.बी. पटीदार से भी अनुरोध करूंगा कि इन जगहों को जाके स्वयं प्रेरित करें, जैसा कि हमको किए हैं, ताकि सभी जगह ये पुस्तक मेला लगे और जन जन तक हमारा साहित्य पहुंचे, ताकि हमारे बच्चे, समाज सभी आज के इस समय में संस्कारिक बने और वो अपना लक्ष्य पाने में सफल। बहुत बहुत धन्यवाद।